तो आज हम देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि फर्स्ट चैप्टर है और मैथमेटिक फर्स्ट पार्ट का चैप्टर है ये। और ये बहुत ही आसान है, स्कोरिंग के लिए भी और समझने के लिए भी बहुत आसान चैप्टर है। तो देखो, ये मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या होता है और कौन से सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है? ओनली असर्टिव सेंटेंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मतलब कौन से लेंगे सेंटेंस? सिर्फ असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या रहता है? स्टेटमेंट रहता है। असर्टिव या उसको क्या कह सकते हैं हम? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? आप स्टेटमेंट बोलेंगे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। बाकी कौन कौन से सेंटेंस रहते हैं हमको पता है। कौन कौन से सेंटेंस रहते हैं? इंट्रोगेटिव एक रहता है, इम्परेटिव एक रहता है और आखिरी में रहता है एक्सक्लेमेटरी। तो ये जितने भी सेंटेंस रहेंगे बाकी के कौन कौन से? इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये स्टेटमेंट नहीं रहेंगे, आर नॉट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। तो स्टेटमेंट कौन रहेगा? सिर्फ असर्टिव सेंटेंस क्या रहेंगे? स्टेटमेंट रहेंगे। और ये जो है बाकी के जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। तो याद रखो, सिर्फ कौन से असर्टिव जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? स्टेटमेंट रहेंगे। तो इसके आगे हम देखेंगे कि स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहती है। अगर स्टेटमेंट ट्रू रहता है तो उसकी कीमत T रहती है और स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहा तो उसकी कीमत क्या रहती है? F रहती है। तो देखो, आप एग्जांपल देखेंगे हम स्टेटमेंट के, ये कौन कौन से एग्जांपल है। फर्स्ट देखो, तो देखो ये एग्जांपल है, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये स्टेटमेंट है क्या? तो ये स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो ये क्या है? स्टेटमेंट है। और अभी ये ट्रू है क्या फॉल्स है? तो ये क्या है? ट्रू है कि मुंबई क्या है? कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? तो ये स्टेटमेंट है और वो क्या है? ट्रू है। तो ये हम लिखेंगे कि इट इज स्टेटमेंट विच इज ट्रू। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो अभी ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछा है। तो ये कौन सा टाइप में आता है? इंट्रोगेटिव टाइप में आता है। तो ये स्टेटमेंट रहेगा क्या? ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा और इसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं रहेंगी। जो स्टेटमेंट नहीं रहता उसकी ट्रूथ वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। तो इसका जवाब हम लिखेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, प्लीज गिव मी अ पेन। तो अभी एग्जांपल देखो, इसमें क्या है? हमको रिक्वेस्ट की गई है कि वो कौन से टाइप में आता है? इंपरेटिव टाइप में आता है। तो ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। सिर्फ स्टेटमेंट कौन रहता है? असर्टिव रहता है। तो इसका भी जवाब कहेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। आएगा एग्जांपल हम देखेंगे। तो आएगा एग्जांपल देखो, फोर्थ, व्हाट ब्यूटीफुल इज। तो ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या है? ये एक्सक्लेमेटिव मार्क आया है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटिव है। तो ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। तो इसका जवाब कहेंगे इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। इसी तरह दूसरा अगर एग्जांपल हम देखेंगे, ओ माय गॉड। तो इसमें भी देखो आखिरी में क्या आया है? एक्सक्लेमेटिव मार्क आया वाला है। तो ये भी स्टेटमेंट है क्या? ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका भी जवाब हम लिखेंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। अब आखिरी हम देखेंगे एग्जांपल कि क्या है एग्जांपल। तो देखो, 5 + 4 = 11। तो अब एग्जांपल है। अब ये स्टेटमेंट है क्या? ये स्टेटमेंट है, लेकिन कैसे स्टेटमेंट है? ये ट्रू है क्या फॉल्स है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 + 4 कितना आता है? 9 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? 11। तो ये स्टेटमेंट है, तो इसका जवाब हम लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन कैसे स्टेटमेंट है? ये फॉल्स है। तो ये हमने देखे स्टेटमेंट और उसके ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखना है। तो आपको ये याद रखना है कि स्टेटमेंट मतलब कौन से रहते हैं? सिर्फ असर्टिव सेंटेंस जो रहते हैं वो स्टेटमेंट रहते हैं। बाकी इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटिव ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं रहते। तो इसके आगे हम अब देखेंगे कि ओपन सेंटेंस क्या रहता है। ये ओपन सेंटेंस, अ सेंटेंस इन विच वी कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू इज कॉल्ड अ ओपन सेंटेंस। तो देखो, ओपन सेंटेंस की डेफिनेशन हमने लिखी है
कि ओपन सेंटेंस क्या रहता है। तो क्या रहता है ऐसा सेंटेंस जिसकी हम ट्रूथ वैल्यू इन विच वी कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, जिसमें हम ट्रूथ वैल्यू नहीं बता सकते, तो उसको क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले और भी कुछ सेंटेंस रहते हैं जिसको क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ही, शी, इट, टुडे, टुमारो, और उसके बाद है x + 2 = 5। तो देखो अगर जो भी सेंटेंस ये वर्ड से स्टार्ट होता है, कौन से वर्ड से, ही, शी, इट, टुडे, टुमारो, तो वो क्या रहते हैं, ओपन सेंटेंस रहते हैं। और उसके बाद जो है अगर ऐसे आता है x + 2 = 5, x + 3 = 4, तो उसको भी क्या कहेंगे, हम ओपन सेंटेंस कहेंगे। तो इसमें याद रखो कि कौन से ओपन सेंटेंस रहते हैं, ही, शी, इट, टुडे, टुमारो, और ऐसे एग्जाम्पल जो भी आएंगे उसको क्या कहेंगे, हम ओपन सेंटेंस कहेंगे। तो इसके आगे हम अब एग्जाम्पल देखेंगे कि जिसमें आपको क्या करना है कि दी हुए जो सेंटेंस है पहचानना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है, और उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना है। अगर स्टेटमेंट सही है तो टी लिखना है, अगर स्टेटमेंट अगर गलत है तो क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि जो नीचे सेंटेंस दी है वो स्टेटमेंट है या नहीं है। तो क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट, स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन दिया है +4 = 13, सेकंड x - 3 = 14, थर्ड क्लोज द डोर, फोर्थ 0 is a complex number, fifth please get me breakfast, 6 x² = x, 7 it rains heavily। के बाद देखो 8 x² - 6x - 7 = 0 when x = 7। तो देखो ये एग्जाम्पल है, अब हमें ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, देखो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। तो हमको देखना है कि इसमें से नीचे से कौन से जो सेंटेंस है क्या है, स्टेटमेंट है, और जस्टिफाई अगर स्टेटमेंट है तो वो लिखना है हमको, और अगर वो स्टेटमेंट रहते हैं तो इसकी स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना है। क्या स्टेटमेंट सही है तो टी लिखना है, और गलत है तो फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 5 + 4 = क्या दिया है, 13। तो ये स्टेटमेंट है क्या, तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन क्या है, ट्रू है क्या फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इट इज स्टेटमेंट इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट है लेकिन कैसा है, गलत है। अब आगे देखो क्या है, ये x - 3 = क्या है, 14 है। तो ये कब सही हो जाएगा, जब हम x यहाँ पे एक कीमत रखेंगे। कौन सी कीमत रखेंगे, देखो यहाँ पे, तो कितना आना है, यहाँ पे 14 आना है, x - 3। तो यहाँ पे अगर 17 रखे तो ये क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है। तो ये ओपन सेंटेंस है, ये क्या है, ओपन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम कीमत इसकी फिक्स नहीं बता सकते। तो ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। तो आएगा देखो क्लोज द डोर, ये क्या है, हमको ऑर्डर दिया वाला है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। उसके आगे देखो 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये स्टेटमेंट है, और ये क्या है, ट्रू है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा है 11th में कि जो कौन से फॉर्म में रहता है, x + yi। तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 + 0i, तो इट इज स्टेटमेंट, और वो क्या रहेगा, ट्रू है। इट इज स्टेटमेंट विच इट्स वैल्यू क्या लिखेंगे, अपन टी लिखेंगे। आएगा देखो प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, तो ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये इंपरेटिव है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अब आगे देखो x² = x, तो ये 1 के लिए ट्रू होता है लेकिन 2 के लिए ये ट्रू नहीं होता। तो ये क्या है, ओपन सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं, ये क्या है, ओपन सेंटेंस है।
आगे देखो इट्स रेन हेवीली, तो ये इट्स से शुरू होने वाला है, तो ये भी क्या है, ओपन सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो अब ये वेन x इक्वल टू 7, तो ये स्टेटमेंट है लेकिन ट्रू है या फॉल्स है। जब हम x यहाँ पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे तो चेक करेंगे। तो 7 का स्क्वायर देखो यहाँ पे x स्क्वायर मतलब कितना आता, 49 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 इक्वल टू देखो 0 आता है क्या, तो 49 माइनस 42 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 49 माइनस 49 इक्वल टू क्या आता है, 0। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, और ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो लिखेंगे इट इज स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या लिखेंगे, टी। तो ठीक है, आगे हम देखेंगे कि सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे रहते हैं, और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कनेक्टिविटीज क्या रहती है।